वापस आने का शुक्रिया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इखलाकी जवाज खोकर अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून ने यह कह दिया है कि ज़रदारी साहब का हाथ पकड़ के ये मुद्दत पूरी हम नहीं करवा सकते। लेकिन आज कहना चाहिए वाह पाकिस्तान, अपने सारे लीडरों को की तारीफ करनी चाहिए। समझ कुछ यूँ नहीं आई कि कैरी जाके वापस इस्लामाबाद में कहते हैं कि पाकिस्तान मानता है, इस बात का इतराफ़ करता है कि गलत हुआ सब कुछ। पाकिस्तान ये भी समझता है कि उससे गलतियां हुई और इनको करेक्ट करने के लिए भी पाकिस्तान तैयार है। ये इसको मैं क्या कहूँ? जी देखिए, मैं समझती हूँ कि जो भी करारदाद की धज्जियां भी उड़ गई। करारदाद की धज्जियां मैं नहीं कहूँगी उड़ी। देखिए ऐसी बात नहीं है कि जब पार्लियामेंट मुतफ़क्का तौर पर एक करारदाद मंजूर करती है, लीगली उसको छोड़ के अगर मॉरल बाइंडिंग देखें तो बहुत बड़ा प्रेशर है। पूरे मुल्क के जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक बात करते हैं तो हुकूमत पर वो बाइंडिंग होना चाहिए। नहीं, मैं आई एम रियली सॉरी, मेरे तल्ख लफ्जों को प्लीज लीजिएगा। पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के नुमाइंदों की क्या हैसियत, क्या औकात रह गई? नहीं देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं औकात रह गई। करारदाद पास करते हैं, उधर का एक सेनेटर आके कहता है वो माफी मांग चुके हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझती कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि जी वो सही हो जाएगा। सही होने से ये मतलब है कि हाँ जी, लेट्स रीफ्रेज। क्या ये हुकूमत ने पार्लियामेंट की तर्जुमानी की है यास्मीन साहब, और की है तो सही की है? नहीं देखें, हुकूमत ने अभी तो ये बातें मुझे नहीं पता कि बहुत सारी की क्या बातें हुई, लेकिन डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन हाउस में भी कहा और बाद में भी यकीनन वो अपनी बात पे स्टैंड करेंगे कि जो भी पार्लियामेंट में चीजें होंगी। नहीं, मैं ये ऐसी बात बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं समझती हूँ। नहीं तारिक साहब, यास्मीन साहिबा हुकूमत में होते हुए भी हम में से ही हैं, मैं बड़ी खुश हूँ। मैं बिल्कुल कहती है मैं भी नहीं जानती अंदर क्या हुआ। सही बात है, हमें अभी कौन जानता है कि उस बंद कमरे में क्या हुआ? तारिक साहब, ये आहिस्ता आहिस्ता बातें सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि बात वो हमें नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ टाइम चाहिए। अभी तो वज़ीर आज़म साहब चाइना चले गए, जैसे ये सारी मुलाकात खत्म हुई तो डेफिनेटली हमारे से जब हमारी मीटिंग होगी मुशावरत होगी। कि मुख्तसरन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, पार्लियामेंट के बारे में बार बार ये बात हो रही है कि पार्लियामेंट ने रिकमेंड की है। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून साज इदारा है। ये जितने आपके कानून बनते हैं, ये जितने आपके एक्ट्स बनते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सारा बना है, ये एक रेजोल्यूशन की शक्ल में बना है। जो 2/3 रेजोल्यूशन आती है, सूबे का नाम तब्दील हो जाता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पार्लियामेंट ने सूबे का नाम तब्दील किया है तो कर दी है। इसलिए बार बार इस बात को मत कहें कि जनाब पार्लियामेंट ने सिर्फ रिकमेंड किया है। ये तो सिर्फ इतनी है कि वज़ीर आज़म साहब ने वो कमीशन बनाना है, अब वो ना बनाएं तो ये एक अलग बात है। मुझे एक बात मैं ये भी अर्ज करूं कि देखें, ये जो आपने जॉन कैरी साहब का कहा, देखें जिस तरह मुतफ़िका करारदाद पास हुई है, इस तरह गवर्नमेंट का दूसरा काम ये था कि जब ये अमेरिकन सेनेटर आए हैं, उनके साथ ये सारी बातचीत हुई है, तो अपोजिशन को बिल्कुल एतमाद में लेना चाहिए था। अब दोबारा आपने जॉइंट रेजोल्यूशन उनके साथ बैठ के ये पास की है कि जो भी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ हम आपके साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं हम अपनी एजेंसियों के साथ खड़े हैं, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो क्या आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है? हमारी अफवाज के अंदर, हमारी एजेंसियों के अंदर, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के अंदर, सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि हाई वैल्यू टारगेट की अगर इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास है तो हमें दे, हमें खुद ये कार्रवाई करनी चाहिए। तो लिहाजा ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर रहे हैं पूरी कौम को। जो काम हमने करना है वो हम दूसरों के जिम्मे डाल रहे हैं। और बार बार ये जो बात कही जा रही है कि जी अमेरिका के साथ मुआहदा अनरिटन था, अनसीन था, देखें ये जनरल मुशर्रफ के दौर में ये शुरू हुआ जी। एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिए। जैसे यास्मीन रहमान साहिबा ने ये कहा कि ये अवाम की ताकत से ये हुकूमत आई है, तो अवाम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये मुआहदा जो भी है, अनरिटन है, इखलाकी है, ज़बानी है, इसको आप हमारे सामने लेके आए। अच्छा, मुझे मौका दीजिए। सेनेटर साहब, मैं आपकी जाने बाती हूँ। हमारे वजीर दिफा अहमद मुख्तार इस बात का इतराफ करते हैं कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये रिटन है या अनरिटन है, ये मुआहदे किधर पड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह इस बात पे भी। मगर मुझे ये समझा दीजिए सेनेटर साहब कि क्या वाकई इस तरह आगे बढ़ा जा सकता है? क्या अगर एक ऐसा सेंटेंस तहरीर कर दिया जाता इस जॉइंट ये जो आपकी करारदाद निकली, इसके अंदर लिख दिया जाता कि कैरी के साथ जब बैठे कि वी रिस्पेक्ट the resolution passed by the parliament, क्या बहुत कुछ हो जाता? क्या कोई आसमान टूट जाता? देखिए, जो मैं समझता हूं, मैं फ्रैंकली आपको कहता हूं कि ये कौम को धोखा दे रहे हैं। ये ड्रोन भी नहीं गिराएंगे, लेकिन कौम को कहेंगे कि जी हम ड्रोन गिराएंगे। इससे सबसे ज्यादा बड़ा जो है ना कौम के साथ क्या धोखा है,
میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چیزوں کو اثر نو صحیح معنوں میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر اسامہ یا جہادی تنظیمیں یہاں پہ موجود ہے اور آپ قرارداد کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ میں ٹیررزم کے جنگ میں شریک ہوں, تو آپ کو شریک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے جو انٹرنیشنل آپ کے پاس ایک مسٹرسٹ ڈسٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. ہم نے تو پارلیمنٹ کے اندر کہا ہے کیٹیگریکلی کہ آپ کو بہت سے چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو افغان پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سینیٹر صاحب مجھے ایک بات سمجھائیے, سینیٹر صاحب مجھے یہ فرما دیجئے کہ کیا اس قرارداد پہ عمل کرنا, کیا یہ پیپلز پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے؟ کیا جو حکومت ہے وہ, میرا سوال سن لیجئے, کیا حکومت جو ہے وہ کسی طرح سے کمپرومائزڈ ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی معاہدے ہیں, یا ہمارا پاور سٹرکچر ہی اس کی اجازت نہیں دیتا؟ دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ قوم میں جو ایک انٹی امریکن جو ہے نا ایک احساس ہے, اس کو یہ لوگ مینٹین رکھ لیں. ادروائز جو ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی چیز کی خراب کرنے کو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کیا ڈرون کو مارنا آسان ہے کیا؟ یہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو وہ نہیں جانتے ہیں. میں آپ سے فرینکلی کہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ بھی یہی کہا کہ قوم کو صحیح سچویشن بتا دو. آپ اوباما وار کو پڑھے, اس میں پتہ ہے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ڈرون کے آپ کے لیے پرابلمز ہیں امریکیوں کے لیے, لیکن ہمارے لیے پرابلمز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب کورٹ کے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے یہاں پہ جو ہے نا, اس کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے امریکہ کو اور ڈرون کو گالیاں بھی پڑ رہے ہیں. یہ اس سے زیادہ کیا قوم کے ساتھ مذاق ہو سکتا ہے؟ میں یاسمین صاحبہ اگر یہ کہوں تو یہ میں ایڈ کرنا جی چاہوں گا, ایک سیکنڈ طارق صاحب, یہ قرارداد دوسری قرارداد ہے, یہ دوسری قرارداد جی بالکل, اس سے پہلے اکتوبر 2008 میں بھی ایک آئی تھی, وہ بھی ہم نے دیکھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا. بالکل, اس میں جو کمیٹی بنی تھی اس کا اشر بھی گورنمنٹ نے یہ کیا, اس کا اشر بھی یہ کرنے جا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ نہ تو اس پہ کوئی عمل درآمد کرنے میں کوئی مسئلہ ہے, نہ اس میں کوئی آئینی بات ہے جو اس کی راستے میں آتی ہو. صرف ایک چیز ہے, اور جو آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں جو آپ نے واقعہ دکھایا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی سے لنک کر کے میں کہوں گا کہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہو, اگر یہ کام کرنا چاہیں, اگر یہ ملک کے ساتھ مخلص ہوں, قوم کے مسائل حل کرنا چاہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل ان کی ایک پیپلز پارٹی کی ایک ایم پی ایک پروگرام میں آئی اور بڑے جذباتی انداز سے کہنے لگی کہ میں پوچھتی ہوں کہ میں یہ خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں, خود حکومت میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جواب دیا کہ یہ حضرت عمر فاروق کا ایک ہی میں آپ کو سینٹنس کہوں گا کہ اگر انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی میرے دور میں بھوکا پیاسا مرے تو اس کا جوابدار میں ہوں گا, خلیفہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ کہتے ہیں جی ہم خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں, ہم جناب عمل درآمد کے لیے کس کے پاس جائیں. سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مسئلہ مسائل کی بات ہے. آپ کو اگر عوام نے مینڈیٹ دی ہے, اللہ نے عزت دی ہے, تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس کو محسوس کریں. اور یہ کنفیوژن میں نہ تو قوم کو ڈالیں اور نہ خود اپنے آپ کو آپ کنفیوژن میں ڈالیں. یاسمین صاحبہ مجھے اس سوال کا جواب دے دیجیے, کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس حوالے سے اسٹریٹجی کا تعین کرنا, اگلا قدم کیا ہوگا, یہ مائک ملن ادھر کر رہے ہیں, ہیڈ جوائنٹ چیف آف سٹاف ادھر, اور آپ کے طالبان کے ملیٹنٹ کمانڈر ملا عبد القیوم کر رہے ہیں. بیچ میں کیری صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں بیکاز وہ جواب دے ہیں امریکہ کو. ادھر جواب دے ہمیں کون ہے, ہمارے سوالوں کا جواب کون دے گا, یا جو آپ ووٹ لے کر آئیں جس کا بار بار ذکر کر رہی ہیں, ان کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گی؟ جی دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے, اور میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ پارلیمنٹ کی بہت اہمیت ہے. مورل بائنڈنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن کوئی تو پروسیجر اپنانا ہے. انہوں نے 2 سال پہلے ریزولوشن کی بات کی, کمیٹی مجھے بتائیں کہ کتنی بار لکھ کے وہاں اس میں موو کیا گیا کہ اس ریزولوشن پہ عمل نہیں ہوا. صرف اٹھ کے کہہ دینا, صرف ایک پولیٹیکل سلوگنز لگا دینے سے معاملات نہیں ہوتے. قومی اسمبلی کا ایک طریقہ کار ہے, آپ نے ان رائٹنگ چیزیں ایجنڈا پہ لانی ہوتی ہیں, پھر وہ ڈسکس ہوتی ہیں. ڈرون کی بات, اچھا ایک اور یاسمین صاحبہ, you made that point, مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ ان کیمرہ بریفنگ کا جو ڈیسیجن ہے, یہ فیصلہ ہے, یہ وزیر اعظم نے کیا تھا یا کیانی صاحب نے؟ جی یہ خود فورسز کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی, اور ان کیمرہ بریفنگ دیں گے. جی بالکل ان کیمرہ بریفنگ دیں گے, اور کیونکہ اس میں 2-3 ایسے سینسٹیو باتیں, یہ کہنا مشکل تھا, یہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں, یہ تو تابع ہے نا, یہ تو سرکاری
मुलाजिम ही हैं सारे। वज़ीर आज़म ने जो हमारी समझा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या वज़ीर आज़म के पास इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि ये इन कैमरा नहीं होगी? अवाम का हक है ये जानना, आर्टिकल 19 भी ये कहता है। जी बिल्कुल, अवाम का हक है ये जानना, और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म ने छुपाया क्या जा रहा मामले था? की सेंसिटिविटी, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो हमारे दिफा के लिहाज से, स्ट्रेटजीज के लिहाज से, हमारी टेक्नोलॉजी के लिहाज से सेंसिटिव हैं और ममालिक में होती हैं। कोई नई बात नहीं है कि इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है। बहुत सी चीज़ों जो कुछ पर्टिकुलर अमूर थे वो इन कैमरा हो जाते बीबी, बाकी सब कुछ तो आगे है बाहर। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। तो ड्रोन का भी वहाँ पे बात हुई। इसी तरह देखिए ड्रोन की जब बात हुई तो मैं समझती हूँ कि सारी पार्टीज बैठी थी, किसने उठ के कहा कि हाँ जी ये ठीक है, इनको खत्म करें? कोई इनमें से नहीं उठा। ये सब यहाँ पे मीडिया की बातें होती हैं। चौधरी साहब, वैसे ये गलती आपकी भी है। मुस्लिम लीग नून जब वापस रीराइट करा रही थी इस करारदाद को, आपने क्यों ये लिखने दिया कि अगर एक और ड्रोन हमला होगा तो हम कंसिडर करेंगे नेटो रूट्स को बंद करना? आप कह देते एक और ड्रोन हमला होगा फौरन नेटो रूट्स बंद किए जाएंगे। आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये एक कॉन्फिडेंशियल इजलास था जिसकी तमाम जो मंदरजात हैं वो मंजर आम पे नहीं ला सकते, लेकिन मैं अफसोस से ये भी कहूँगा कि अभी इजलास दरमियान में भी नहीं पहुँचा था और हमें तो एक तरह का हलफ दिया गया कि जी आप ये बातें बाहर नहीं बताएंगे। तो जो वज़ीर इत्तलात साहिबा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती फिर रही थी और खुद टीवी चैनल्स को फ़ोन कर रही थी कि मेरे बीपर लें, और सारी बातें उन्होंने लीक की। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी आपके मखसूस इस सवाल का जवाब मैं दूंगा कि ये इजलास ख़त्म होना था रात को 9 बजे। ये इजलास रात को 1:30-2 बजे जो 5 घंटे की ताखीर से ख़त्म हुआ वो सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम लीग नून वो वाहिद पार्टी थी जो इसमें अपनी चीज़ें ऐड कराना चाहती थी, और जो हम सही मानों में ऐड कराना चाहते थे वो उस तरह गवर्नमेंट ने नहीं लिया। अब दो ही सूरतें थी, या तो हम स्प्लिट कर जाते, वॉकआउट कर जाते कि हम इस करारदाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम कौम को ये मैसेज देना चाहते थे कि हम इस मुश्किल घड़ी में हम इत्तेहाद में हैं, हम यूनाइटेड हैं, हम, और फिर हमने पूरी आलमी बरादरी को ये मैसेज देना था कि हमें कोई डिवीजन नहीं है। इसलिए हमने कुछ चीज़ों के ऊपर आप ये कहें कि किसी हद तक जिस हद तक हम जा सकते थे हमने कंप्रोमाइज किया है, वरना हमारा मौकफ इससे ज्यादा सख्त था। जो आपने बात की है ये हमारा मौकफ था कि बिल्कुल इस पे क्लियर कट आना चाहिए। आखिरी सवाल, एक मिनट मुझे मौका दीजिए। उसके ऊपर हमारा बिल्कुल आपने कहा कि आप अटमोस्ट जो कर सकते थे आपने किया। सेनेटर साहब, नेटो सप्लाई को हमने काटने की बात की, बिल्कुल, लेकिन चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अब गवर्नमेंट जो है ये एक हद से आगे जाना नहीं चाहती और हम उस मौके के ऊपर जो है वो अपने आप को अलहदा करना नहीं चाहते थे, तो ये जो अब तक नहीं करना चाहते थे। मुझे मेरा वक्त खत्म हो गया। सेनेटर साहब एक सेकंड चौधरी साहब, सेनेटर साहब आपसे आखिरी सवाल है। आपने तब भी आवाज उठाई और कोई बलोच रहनुमा नहीं खड़ा हुआ पार्लियामान में बलोचिस्तान के हवाले से बात करने का। आज मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि बलोचिस्तान को सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से वापस ले लिया जाए। शुजा पाशा ने भी ये पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर कहा कि हम निकलने को तैयार हैं, पार्लियामेंट हुक्म करे, वो निकलने को तैयार हैं। इधर आप लोग चाहते भी हैं वो निकले, तो क्या ऐसी बात है, क्या रुकावट है जो जिसकी वजह से आप सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को या छोड़ दीजिए, या आप सिविल हुकूमत को हैंड ओवर नहीं कर सकते तमाम तर पावर्स? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल इस तरह नहीं था। वहां मैंने कैटेगरिकली जो मुल्क की सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत बैठा हुआ था, मैंने उनको वाज़ेह तौर पर कहा कि जी बलूचिस्तान ब्लीड कर रहा है, यहां रोजाना नौजवानों की मस्कशुदा लाशें मिल रही हैं, और आप मेहरबानी करके आप नेगोशिएशंस करें, आप बलूच मिलिटेंट के साथ ऐसा माहौल बनाए, क्योंकि हमारे तालीमी अदारे बंद हैं, हमारी बिजनेस बंद है, हमारा ज़राअत बर्बाद हो गया है, आप जाके नेगोशिएट करें, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो बलूचिस्तान में टारगेट लेंगे, और आज भी 6 बेगुनाह जो है ना लोग मारे गए, हमारे अपना हज़ारा कम्युनिटी की, हमारे यहाँ रोजाना अगवा बरा तावान हो रहे हैं, हमारी लाइन ऑर्डर। सेनेटर साहब मेरा वक्त खत्म हो गया है, बस मेरा सवाल आपसे बस ये कि क्या आप पार्लियामेंट को कन्विंस नहीं कर पाए अभी तक? पार्लियामेंट नहीं कन्विंस? मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान का मसला इस वक्त ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अहम है, ना अस्करी क़यादत के लिए। वो समझते हैं कि बलूचिस्तान भाग नहीं जाए, उसको वैसे ही हम कंट्रोल कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मरते जाएं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बिल्कुल उन लोगों ने नहीं कहा कि जी हम निकलने के लिए तैयार हैं, ये बिल्कुल उस तरह नहीं किया, बल्कि मेरी बात को उन लोगों ने जो है ना मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। और अब जुमे के दिन पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो हेडेड है रज़ा रब्बानी साहब की क़यादत में तय पाती है, उसके अंदर कहा जा रहा है कि एक दफ़ा फिर हमारी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को बुलाया जाएगा और खुल के बलोचिस्तान के हवाले से बात की जाएगी। 3 दिन में 22 लोग हलाक हो चुके हैं और उधर के जो हालात हैं उससे हम आपको आगाह करते रहते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे एक नई किस्म की सियासत की।